तो दोस्तों पिछले 2 दिनों से मैं इस खबर को लगातार इग्नोर कर रहा था। क्यों? क्योंकि यही खबर अब से 1 डेढ़ साल पहले उठी थी। तब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से, लेकिन एक बार फिर से ये खबर बहुत ही तेजी से उठी है। इस बार क्या है कि बस बहाना दूसरा है, और साथ में एक चीज और जोड़ दी है इस बार कि भारत को इससे अच्छा तो सुखोई ले लेना चाहिए था, चाहे सुखोई 30 या सुखोई 35। तो आपको बता दो भाई साहब, सुखोई 35 से बचकर ही भारत ने राफेल लिया है। क्यों? वो भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको। और देखिए, ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 3 पॉइंट में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं आपका, बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है, पिछले साल की तरह ही इस बार भी यहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की और कुछ अरब देश मिलकर यहाँ पर कर रहे थे एक युद्धाभ्यास, जिसमें वायुसेना हिस्सा ले रही थी। इसमें कतर की वायुसेना भी है। अब हुआ क्या कि कतर के पास करीबन 12 राफेल लड़ाकू विमान है। अब जो पाकिस्तान की न्यूज़ मीडिया है और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स हैं, साथ में कुछ भारतीय लोग भी साथ दे रहे थे, उन लोगों ने हेडलाइन ये चलानी शुरू कर दी कि पाकिस्तानी पायलट्स हैंड्स ऑन इंडियन राफेल। जी हाँ, ये कहा गया कि पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल को चला लिया है, पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है। ऐसे में जो राफेल है अब बेकार हो गया है, उसका कोई एज नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। और जो लोग काफी लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि 1 साल पहले बिल्कुल यही खबर उठी थी, तब भी यही एक्सरसाइज हुई थी। लेकिन अब हम बात करें इस एक्सरसाइज से, क्या वाकई में ही राफेल का एज खत्म हो गया है पाकिस्तानी पायलट्स के उड़ाने से? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर ऐसा हुआ करता तो चीन अब तक भारत को 50-60 बार युद्ध हरा चुका होता। क्यों? क्योंकि देखिए, राफेल तो चलिए अभी आया है 1 डेढ़ साल से, उससे पहले भारत का जो मेन लड़ाकू विमान था वो कौन था? सुखोई 30। चीन के पास 10-15 साल से सुखोई 30 भी है, सुखोई 35 भी है। ऐसे में उन्हें तो भारत पर एज है। और ये तो लड़ाकू विमान की बात हो रही है। रूस जो हथियार भारत को देता है ना, सेम टू सेम पकड़ा देता है चाइना को। जैसे कि हमें S-400 दिया, चीन को पकड़ा दिया। तो इस हिसाब से तो चीन को अब तक भारत को करीबन 10-15 बार तो ऐसे ही हरा देना चाहिए था। अगर लड़ाकू विमान 50% है ना, तो 85% पायलट होता है। यानी कि जितना दम हथियार में हो उतना ही उसे चलाने वाले के जिगरे में होना चाहिए। चीनी पायलट और उनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे घटिया माने जाती है। और आप पाकिस्तानी पायलट्स का जाकर ट्रेनिंग रिकॉर्ड देख लो, अभी 1 महीना ही हुआ है, उन्होंने जो अमेरिकी F-16 है, कितना रिफाइंड फाइटर जेट है, सबसे रिफाइंड माना जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला F-16 लड़ाकू विमान है, लेकिन उन्होंने क्रैश करा दिया। क्यों? क्योंकि ढंग की ट्रेनिंग ही नहीं है। चलिए मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपका दोस्त आकर एक दिन आपसे ये कहे कि आज मैं अपनी साइकिल से तुम्हारी रॉयल एनफील्ड को पीछे छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी चाचा की रॉयल एनफील्ड चला के आया हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारी रॉयल एनफील्ड को आज पीछे छोड़ दूंगा अपनी साइकिल से। देखिए, ये बात ठीक है कि उन्हें अनुभव हो गया, फेल चलाने का एक्सपीरियंस मिल गया, उन्हें भी मजा आ गया होगा, बहुत दिनों बाद अच्छा जेट चलाया है। लेकिन भारतीय जेट को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें राफेल जैसा जेट भी खरीदना पड़ेगा। तो ये बात भी आप समझिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी जनरल नॉलेज की बात है। और रही बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हम सुखोई 30 खरीद लेते, पाकिस्तान के किसी भी दोस्त के पास वो नहीं है। तो आपको बता दूं, चीन के पास सुखोई है, सुखोई 35 है। उनसे तंग आकर ही तो भारत ने राफेल लिया था कि भारत को रूस जो देता है सेम चीन को पकड़ा देता है। और आज तो हालत ये है कि चीन सारी की सारी चीजें ट्रांसफर करता है पाकिस्तान को। तो राफेल बेस्ट है आज भी और आने वाले 10-15 सालों तक भी। ऐसे में आप इन बेकार बातों में मत पड़िए और मुझे भी प्लीज DM करना बंद कर दो भाई कि राफेल के ऊपर वीडियो बना दो राफेल के। तो इसलिए आपके आज मुझे लगता है कि सारे सवालों के हल मिल गए होंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।